पीयूष, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, क्या बीएसपी का इंडी अलायंस में नहीं होना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है? बहुत बिल्कुल सुशांत जी, ये तो मैं कहूंगा, जो आप अगर सरल गणित देखें तो अगर बीएसपी जो है वो इंडी अलायंस के साथ आ जाती तो ये मामला जो है वो बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ जाता। मेरा खुद का पर्सनल अनुमान है कि बीजेपी की जो टैली जो है वो 50 से 55 पे आ जाती, लेकिन ये नहीं हुआ। दूसरा, बीएसपी ने जो है वो बीजेपी का इंडिया अलायंस का बहुत बड़ा खेल खराब कर दिया है, क्योंकि एक तो उन्होंने सभी जगह अपने कैंडिडेट खड़े कर, दूसरे जहां जहां पे मुस्लिम डोमिनेंट अपना कास्ट है वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, तो वो और इनफैक्ट इनको नुकसान पहुंचा दे रहा है। पीयूष, ये भी बताइए कि यूपी के अंदर अमेठी और रायबरेली का आपका एनालिसिस क्या है? रायबरेली जो है वो राहुल गांधी जी जीत रहे हैं, वो एकमात्र सीट है, कांग्रेस जो है अपनी रिटेन भी करेगा और एक ही मात्र सीट जो है वो कांग्रेस जीत रहा है वहां पे। बाकी जो अमेठी है वहां पे फाइट बहुत ही तगड़ी है, लेकिन स्मृति ईरानी जी जो है वो जीत जाएंगे। मतलब उनके लिए थोड़ी टफ फाइट है। बिल्कुल बिल्कुल टफ फाइट है वहां पे। जो ऐसे अपने मेरा जहां तक याद है किशोर लाल शर्मा है उनका नाम, वो खड़े हैं, तो वो वहां से इस एरिया को बहुत अच्छे से जानते हैं और वहां पे जो ब्राह्मण का वोट है वो भी उनको कुछ हद तक गया है। ठीक है, और आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी आराम से जीत रहे हैं या वहां कोई फाइट है रायबरेली में? नहीं, वो वहां पे कंफर्टेबल। इसका मुख्य कारण ये है कि वहां का जो वोटर है, चाहे आप वहां पे राजपूत वोटर उठाए, ब्राह्मण उठाए, वो ट्रेडिशनल या फिर मैं कहूंगा लॉयल कांग्रेस का वोटर है वहां पे। जो ये यादव परिवार की 5 सीटें हैं, जो ये मुलायम सिंह यादव का परिवार लड़ रहा है, वो पांचों वो लोग जीत रहे हैं? देखिए, मैनपुरी जो है वो जीत रहे हैं, कन्नौज जो है वो जीत रहे हैं, दोनों ही सीट जीत रहे हैं। 5 में से 3 हार सकते हैं। हाँ, वहां पे टफ फाइट है, लेकिन निकाल सकते हैं। तो अखिलेश और डिंपल का जीतना तय है? जी, वो तय है वहां पे। बाकी 3 में थोड़ी फाइट है। जी। ठीक है, अखिलेश यादव का एक रिएक्शन भी आ रहा है एग्जिट पोल्स पर, जरा वो आपको सुनवा देता हूं। बीजेपी हार गई है, ये सबसे बड़ी बात है, और परिणाम इंडिया के पक्ष में है। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पलट दिया है। जो ध्यान मग्न है वो गायब हो जाएंगे 4 तारीख को, और 4 तारीख को मंगल है, मंगल होने जा रहा है। हमारा मीडिया मंडल भी बदलेगा। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की होंगी। तो अखिलेश यादव तो दावा कर रहे हैं कि भैया एग्जिट पोल पलट जाएगा, लेकिन पीयूष, हमारे सहयोगी ईटीजी के, वो दावा कर रहे हैं कि 4.25 लाख लोगों का सैंपल लेकर घर घर जाकर 40, 45, 50 डिग्री की गर्मी में उनकी टीम ने मेहनत की है, और वो दावा कर रहे हैं कि बॉस ये नहीं बदलने वाला। पीयूष, आपका कॉन्फिडेंस तो नहीं हिल रहा अखिलेश यादव को सुनकर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने नंबर्स पे खड़ा हूं और 4 तारीख को भी अपने नंबर्स पे ही खड़ा रहूंगा। अच्छा, ये भी बताइए पीयूष की अखिलेश यादव अगर कांग्रेस के साथ नहीं जाते तो क्या उनको कुछ फायदा होता है? नहीं, उनको फायदा नहीं होता, क्योंकि यूपी में जो है कांग्रेस को जो मुस्लिम वोटर है वो एक तरफा वोट कर रहा है। तो यूपी में अगर देखा जाए तो एमवाई कंसोलिडेशन हुआ है, बेशक हुआ है, लेकिन फिर यूपी में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो आपका मोदी जी और योगी जी का है, जिसमें भी खासकर आपका लॉ एंड ऑर्डर। मैं खुद फील्ड पे था, वहां पे लोग अरे उसको ठोक दिया, आतिक अहमद को उड़ा दिया, वो कर दिया, तो ये नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है वहां पे। और वाराणसी की सीट, क्या नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड अपनी जीत का नया बनाने वाले हैं? जी बिल्कुल, वहां पे जो वाराणसी सीट है वो वहां पे बहुत ही कंफर्टेबली बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे वो। पिछली बार से बड़े मार्जिन या उतना ही? पिछली बार से थोड़ा ज्यादा बढ़ाएंगे अपना। तो नरेंद्र मोदी की जीत भी एग्जिट पोल दावा कर रही है, और बड़े मार्जिन से, पिछले बार से भी बड़े मार्जिन से वाराणसी की सीट नरेंद्र मोदी जीत सकते हैं, ये आपको दिखा रहा था। अब मैं जरा महाराष्ट्र की बात करना चाहता हूं, जरा महाराष्ट्र के आंकड़े निकालिए, क्योंकि ये वो राज्य है जिसको लेकर बड़ी चर्चा थी कि महाराष्ट्र में क्या होगा, नहीं होगा। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, एनडीए को 26 और इंडिया अलायंस को 22 सीटें महाराष्ट्र में आ सकती हैं, और ये अपने आप में इंडिया अलायंस के लिए सबसे बड़ा गेन होगा अगर आप देखेंगे। और इसको अगर आप पार्टी वाइज देखेंगे महाराष्ट्र में, जरा पार्टी वाइज दिखाइए किसको कितनी सीटें हैं। बीजेपी 20 से 22 सीटें जीत रही है, जो शिवसेना है वो 4, और उद्धव गुट वाली जो है उसको जो है 13 से 15 सीटें जो हैं उसको आ सकती हैं। कांग्रेस 4 से 5, एनसीपी 3 से 4। यानी अगर पीयूष हम महाराष्ट्र की बात करें, क्या लोगों ने उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हुआ है ये सोचकर उद्धव ठाकरे को वोट किया है क्या, या उनकी पार्टी को? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको कि वहां पे सिंपैथी फैक्टर था, पर वहां पे जो सोशल इंजीनियरिंग हुई है वो ऐसी ही हुई है, दूसरा जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो वैसा ही हुआ है।
जहां जहां पे शिवसेना एकनाथ जो अपना ओरिजिनल शिवसेना है जो कि एकनाथ शिंदे जी के पास है, वहां पे अपना शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की पार्टी लड़ रही है और वहां पे जो है वो गेन कर रही है। देखिए बीजेपी अपनी सीटों में उनका नुकसान नहीं है, हाँ। जितना जो नुकसान है वो एकनाथ शिंदे जी को है। दूसरा जो मराठा वोटर है वहां पे जहां जहां पे बीजेपी खड़ा है वहां पे बीजेपी को है, एनडीए को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जहां पे भी अगर एकनाथ शिंदे खड़े हैं वहां पे जो है वो उद्धव ठाकरे जी के साथ लॉयल है। दूसरा शरद पवार के साथ जो मराठा वोटर है वो लॉयल है। तो ये जो बीजेपी ने अलायंस किया, चाहे वो टूटी हुई शिवसेना के साथ हो या टूटी हुई एनसीपी के साथ हो, उसका उनको नुकसान या फायदा कुछ हुआ दिख रहा है? देखिए बीजेपी को नुकसान हुआ क्योंकि बीजेपी को जो मैं अगर अपना आकलन बताऊं तो बीजेपी को शिवसेना एकनाथ शिंदे को इतना ज्यादा सीट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो ऐसे 15 सीटों पे लड़ रहे हैं, इतना ज्यादा सीट नहीं देना था, क्योंकि वही उनको जो है वो उनका पेन पॉइंट बन गए। मतलब जो अगर एनडीए की महाराष्ट्र में जिसने लंका डुबाई है तो वो एकनाथ शिंदे जी है। वहां बिहार में नीतीश कुमार और यहाँ एकनाथ शिंदे, ये दो लोग नाव में छेद करने वाले साबित हुए बीजेपी के लिए। मुझे लगता है ये बीजेपी को भी देखना और सोचना चाहिए। ओवरऑल भी अगर आप पीयूष देखें, जो बीजेपी दूसरी पार्टियों से लोगों को ले लेकर आई और उनको टिकट दिया है, वो फैक्टर किस तरह से रहा है? जिनको बाहर से लाके टिकट दिया है वो लोग ठीक कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं? देखिए अगर आप सुशांत जी अगर आप इस हिसाब से देखें तो देखिए बीजेपी का जो वोट शेयर है वो बहुत ही इंटैक्ट वोट शेयर है। ये तो किसी को लाना और मतलब जो अगर आपका जो कोई एमपी है उसके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी उसको हटाना, वो बीजेपी के लिए इतना फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ ये फोकस रहता है कि भाई सीट जीतना है, आप किसी भी हिसाब से जीते, सीट जीतना है उनको। वो इसलिए जो भी उनको अपना एक्सपेरिमेंट करना होता है, जो भी दूसरी पार्टी का लीडर लाना होता है वो करते हैं। मतलब बीजेपी का अगर मैं आपको ये कहूं तो बीजेपी ऐसा कोई होता ना कि कोई आप स्टोन जो है ना, नो स्टोन टर्न अनलेफ्ट, मतलब वो आपको छोड़ ही नहीं रहे, ऐसा कोई चेकलिस्ट छोड़ ही नहीं रहे जहां से आप हार जाएं। बीजेपी में अगर आपको ये बताऊं, बीजेपी अगर कहीं पे 60% भी वोट शेयर ला रही है तो वो ये बिल्कुल नहीं छोड़ी, वो तो कहेगी 65% लेके आऊंगे मैं। चलिए अब पंजाब का हाल भी जरा दर्शकों को दिखा देते हैं जो लोग अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी को 3 से 5 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस को 4 से 6 और आम आदमी पार्टी को 4 सीट आ सकती है सरकार वहां पर होने के बावजूद। और अगर आप वोट शेयर देखेंगे, आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है, अगर आप देखें, आम आदमी पार्टी को 28% वोट शेयर मिलता दिख रहा है पंजाब में, बीजेपी को 22%, कांग्रेस को 30% और अन्य को 20%। पीयूष, ये पंजाब का फैक्टर समझाइए जरा, बीजेपी पंजाब में इतना कैसे गेन कर रही है? देखिए बीजेपी जो है पंजाब में कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी जो ये अलग अलग लड़े हैं, इन दोनों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। अगर ये साथ लड़ते तो मेरा जो मानना है ये स्वीप रहता, मतलब एक तरफा इंडिया की तरफ स्वीप रहता। लेकिन जो आपका और जो कांग्रेस का जो वोट स्प्लिट हुआ है उसको जो है बीजेपी को फायदा। ये तो वो हो गया कि 2 बिल्ली लड़ रही थी और बंदर जो है वो ले गया रोटी, ये वहां पे जो सीन हो गया। और बीजेपी वहां पे अच्छे कैंडिडेट्स भी लेके आई, अपनी कांग्रेस के कैंडिडेट लेके आए हैं, अमरिंदर जी की वाइफ लड़ रहे हैं वहां से, तो वहां पे बीजेपी जो है वो गेन किया है। और दूसरा जो वहां पे है आपका सिख और नॉन सिख, बीजेपी जो है वो अपना नॉन सिख वोट को कंसोलिडेट करने में सक्सेसफुल रही है। तो ये पंजाब के अंदर अमूमन जैसे जिसकी सरकार होती है उसको थोड़ा फायदा हो जाता है। केजरीवाल को 4 सीटें आ रही हैं लेकिन बहुत बड़ी सीटें ऐसा नहीं लग रहा कि मिल रही हैं। देखिए वहां पे अगर मैं खुद फील्ड पे था, जो मैंने वहां पे जो सेंस किया है, वहां पे जो है वो लोगों में थोड़ी नाराजगी अभी भी सरकार में बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी दिखना शुरू हो गई है। उसका मेजर कारण ये है कि जो वहां पे जो ड्रग्स अब्यूज का इशू है या फिर लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जो कि जिस वोटर ने असेंबली इलेक्शन में ये देख के वोट किया, देखिए अकाली और जो अपना कांग्रेस है वो हमेशा से रूल करते आई है। जब अपना 2022 का पंजाब का जब असेंबली इलेक्शन हुआ तो उनको आम आदमी पार्टी में एक नई होप दिखी, क्योंकि मैं फील्ड पे था उस समय, सब कह रहा है कि बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, एक उम्मीद थी। लेकिन एक अभी जब मैं फील्ड पे था तो एक वहां पे जो वोटर में वो डिसेंट है, एक नाराजगी है कि जो इनके प्रोमिसेस थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। क्योंकि जिस होप में आपने किसी को पूरा 1-2 पार्टियों को निकाल के फेंक दिया और एक नई पार्टी को आपने जगह दी वहां पे, उससे नाराजगी है कि उन्होंने प्रोमिसेस अपने पूरे नहीं किए। और वहां पे पंजाब में कांग्रेस और आपका एक दूसरे के खिलाफ लड़ना, क्या ये बीजेपी को फायदा दिया है? बिल्कुल बिल्कुल फायदा दिया। आप वोट शेयर में देखिए, अगर ये दोनों साथ में लड़ते और इन दोनों का अगर मैं वोट शेयर ऐड कर देता तो ये स्वीप था। ठीक है, मैं एक चीज और दर्शकों को बता दूं, अभी जो आप अन्य का ये 53 का आंकड़ा देख रहे हैं, इसमें हमने टीएमसी की सीटें जोड़ी हैं, क्योंकि टीएमसी का मामला थोड़ा डाइसी है कि वो इंडी के साथ है नहीं है कुछ पता नहीं। अगर एग्जिट पोल में टीएमसी को मिल रही जो 20 सीटें हैं वो इंडी गठबंधन के खाते में अगर आप जोड़ दीजिए तो इंडी गठबंधन का आंकड़ा 152 पहुंच जाता है, लेकिन फिर ये अन्य वाला घटकर 33 हो जाएगा। तो मुझे लगता है थोड़ी देर उसको इंडी में ही डाल दीजिए,
क्योंकि भले लड़े भिड़े हों लेकिन कहने के लिए तो साथ में ही है। तो इंडी 152 हो जाएगा, एनडीए 358 और अन्य को हमने 33 कर दिया है। अब टीएमसी को भी हमने इंडी में डाल दिया है, अब वो लोग बाद में अपना तय करें, लेकिन हमने उनको डाल दिया है इंडी अलायंस में। अब आपको हरियाणा की सीटें दिखा देता हूं। यहां पर एनडीए को 7 सीटें मिलती दिख रही हैं, इंडी को 3 और अन्य को कोई सीट नहीं। और यहां पर जो है बीजेपी को एक तरह से जो कहा जा रहा था नुकसान होगा वो नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर आप हरियाणा में वोट प्रतिशत देखेंगे, बीजेपी को का जो वोट प्रतिशत है वो 48% के आसपास है, इंडी 41% पर और अन्य जो है वो 11% पर। मध्य प्रदेश आप देखिए, मध्य प्रदेश वो राज्य जहां पर कई सवाल खड़े हो रहे थे कि नहीं नहीं अभी तो विधानसभा जीत लिया लेकिन लोकसभा में नहीं हो पाएगा मामला। लोग मध्य प्रदेश में आप देखिए बीजेपी क्लीन स्वीप फिर से कर रही है, 29 की 29 सीटें बीजेपी जीत सकती है। कांग्रेस को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। पीयूष, ये 1 सीट कौन सी है मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस को जा सकती है? देखिए ये सीट जो है वो छिंदवाड़ा वाली है, जो कि अगर मैं डेटा की बात करूं तो वहाँ पे मार्जिन अपना जो मार्जिन है वो मार्जिन ऑफ एरर में आता है, लेकिन हमारे हिसाब से जो है वो लीड वहाँ पे भी एनडीए को है। नकुल नाथ जी जो है वो हमें हारते हुए नजर आए। नकुल नाथ आपको लग रहा है कि हार जाएंगे? जी। तो ये तो जो कमलनाथ का परिवार है उसके लिए बड़ा झटका होगा फिर, क्योंकि छिंदवाड़ा जैसी सीट अगर वो हार रहे हैं तो कांग्रेस में कद भी घट जाएगा और उनके खिलाफ वैसे ही मध्य प्रदेश हारने के बाद बड़ी नाराजगी थी। देखिए वो तो होगा फील्ड पे ये सारी राजनीतिक बातें हैं। लेकिन वो छिंदवाड़ा क्यों हार सकते हैं, इसकी वजह क्या लग रही है आपको? नहीं देखिए वहाँ पे जो बड़ा फैक्टर है ना वो यही है, जैसे मैंने कहा कि जो वहाँ पे जो है अपना मोदी का फैक्टर बहुत बड़ा है वहाँ पे। और जो हाल फिलहाल जो अभी जो जिस वे में जो कांग्रेस बीजेपी ने जो वहाँ पे सरकार बनाई, 152 सीटें जो निकाली इन्होंने, और जो अपना सरकार की जो वहाँ पे विमेन के जो लेके स्कीम्स थी वो वहाँ पे हिट कर गई थी, बहुत बड़ा हिट था, खासकर लाडली बहना योजना। तो वहाँ पे विमेन जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा, मतलब मैं कहूँगा मेल और फीमेल में कम से कम 10-12% का गैप है लोकसभा में। ठीक है, यानी महिला वोटर जो अमूमन हम कहते हैं साइलेंट वोटर है और वो बीजेपी की तरफ जाता है, नरेंद्र मोदी की तरफ जाता है, वो चल रहा है। पीयूष एक बात और बताइए कि महिलाओं के खाते में हम 1 लाख रुपया डालेंगे, खटाखट पैसा आ जाएगा, ये राहुल गांधी ने कहा, ये बात भी महिलाओं के अंदर जगह नहीं बना पाई, ऐसा क्यों? देखिए मैं अगर आप ये कहें तो कांग्रेस जो है वो जितने भी प्रोमिसेस और उनके मैनिफेस्टो होते हैं वो ग्राउंड तक इतना पेनिट्रेट नहीं कर पाते। मतलब अगर बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है तो उसका जो काडर है, उसका जो कार्यकर्ता है, उसका जो वोटर है वो उस बात को फैलाता है कि भाई अगर बीजेपी को वोट करेंगे तो आपको ये फायदा होगा, आपको सिलेंडर इतने मिलेगा, आपको ये स्कीम है, ये बीजेपी की स्कीम है। लेकिन कांग्रेस में ये देखने को नहीं मिलता है, या तो उनका काडर जो है वो कंप्लीटली इनएक्टिव हो गया है या फिर उनका जो वोटर है उसमें अब इतना एंथुसियाज्म है, इतनी एनर्जी। ये लोग मुझे लगता है ट्विटर पर ही वीडियो पोस्ट करके खुश हो जाते हैं कि इसके 1 लाख व्यूज आ गए, इसका मतलब नीचे तक पहुंच गया होगा। ये हो सकता है, पर ग्राउंड पे अभी जो अगर पूरे में इंडिया की बात करूं, कुछ स्टेट को छोड़ के अपने साउथ के बाकी बीजेपी का जो काडर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है उनकी। तो आपको जमीन पर ऐसी महिलाएं मिली जिन्हें पता भी नहीं था कि कांग्रेस 1 लाख रुपया देगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको बीजेपी की सारी स्कीम्स पता होती है, बीजेपी जो प्रॉमिस किया वो उनको पता होता है, लेकिन कांग्रेस की स्कीम्स के बारे में उनको इतना आइडिया नहीं था। ये कांग्रेस अगर सुन रही है तो मीडिया को गाली देने और एंकर्स को गाली देने से अच्छा है कि आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठिए। ये बड़ा फीडबैक है आपके लिए कि आप योजनाएं बना रहे हैं, रैलियों में खटाखट बोल रहे हैं, ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करके खुश हो जा रहे हैं। आपके वोटर को पता ही नहीं है कि कौन सा खटाखट 1 लाख रुपया आने वाला है। खैर, गुजरात की बात करता हूं। गुजरात नरेंद्र मोदी का होम स्टेट है और यहां